जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी माफ़ कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। और संगत जी इसीलिए हमें सत्संग ध्यान से सुनना है, कौन सी दृष्टि से गुरु जी महाराज कब किस संगत को ब्लेस कर दें, इसीलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग प्राप्त कीजिए। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि ये भी एक सत्संग होता है। जब हम संगत को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी महाराज से जोड़ते हैं तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में आपका भी कल्याण होता है। और संगत जी जब भी आप बेल आइकन दबाएंगे तो जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी सुनते हैं गुरुजी से भरपूर ब्लेसिंग्स भरा ये सत्संग और पाते हैं गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ कीजिएगा। साथ संगत जी आप भी और मेरे प्यारे गुरुपा आप भी। संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो मुझे हिम्मत दे सत्संग शेयर करने की। और गुरुजी आज जो भी बुलवाएंगे वो गुरुजी की इच्छा है क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं। जो भी सत्संग शेयर करवाते हैं गुरुजी अपनी मर्जी से करवाते हैं। संगत जी वैसे तो हमें पता नहीं कि गुरुजी से मैं कब से जुड़ी, कब से नहीं जुड़ी, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन गुरुजी के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। संगत जी पर अगर मैं बात करूं कि गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से गुरुजी की मर्जी से जुड़ी। और संगत जी मैं 2021 से गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी के आने के बाद से गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक संगत जी बदल दी और काफ़ी हद तक बेटर बना दी। संगत जी पहले हमारे घर में बहुत कलह कलेश रहती थी। हर दूसरे दिन किसी न किसी बात को लेकर हर संगत जी रोज ये समझ लीजिए कि इतनी कलह कलेश रहती थी कि समझ ही नहीं आता था कि करूं तो करूं क्या, कब कहाँ से स्टार्ट हो जाए कुछ नहीं पता। संगत जी फिर मुझे मेरी मम्मी ने गुरुजी के बारे में बताया, पर गुरुजी का संगत जी एड्रेस नहीं था उस वक्त और हम जुड़ भी नहीं पाए थे, ध्यान भी नहीं दिया इस सब चीज़ों पे। लेकिन संगत जी मेरी मम्मी मुझे बार बार गुरुजी के बारे में बताती थी। पर संगत जी वो कहते हैं ना जब तक गुरुजी महाराज की मर्जी नहीं होती उस तब तक आप नहीं जुड़ सकते। और शायद वो वक्त हमारा नहीं आया था कि हम गुरुजी से संगत जी जुड़ें। फिर संगत जी धीरे धीरे करके हम भी गुरुजी से जुड़ने लगे। उस वक्त हमें बस गुरुजी के मंत्र जाप का पता था और ये पता था कि फेसबुक पे गुरुजी महाराज के बहुत सारे मैसेज आते हैं उन संगतों के लिए जिनके मन में काफ़ी सवाल चल रहे होते हैं। गुरुजी को किसी को मैसेज देना होता है तो गुरुजी फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से संगतों को मैसेज देते हैं या फिर सत्संग के माध्यम से भी देते हैं। संगत जी जिनमें बहुत से सवालों के जवाब संगतों के होते हैं और संगत जी बहुत सारे हल भी गुरुजी उस मैसेज में भेजते हैं संगतों के। फिर संगत जी मैंने भी फेसबुक में
मैसेज गुरुजी के देखने शुरू करे। संगत जी मुझे भी बहुत से सारे सवालों के जवाब मिले। संगत जी फिर धीरे धीरे मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, ये जानने के लिए कि गुरुजी की पूजा कैसे की जाती है, संगत जी क्या करना होता है। संगत जी इन सब के बारे में मैंने गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने शुरू किए। मुझे गुरुजी के बारे में संगत जी बहुत कुछ मिला, बहुत जानने को भी मिला। गुरुजी का ध्यान करना तो बिल्कुल ही सिंपली था। गुरुजी कभी किसी भ्रम में पड़ने को नहीं देते। वो कभी नहीं कहते कि ये पूजा करो वो पूजा करो। गुरुजी महाराज कोई बंधन में नहीं रखते। बस गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मन को साफ रखो, निष्ठा भाव से मेरी पूजा करो, पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। और संगत जी सिर्फ गुरुजी यही कहते आए हैं और कहते रहेंगे। फिर संगत जी कुछ भी नहीं, बस गुरुजी यही कहते हैं कि दिल से मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर मैंने गुरुजी का जाप करना शुरू किया। मन को बहुत शांति सुकून मिलता था। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो गुरुजी का कोई फोटो भी नहीं है। उस समय संगत जी मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता था। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी के स्वरूप को फोटो नहीं कहते हैं और इसे खरीदना भी नहीं चाहिए। मैंने सोचा गुरुजी खरीदना नहीं है और मैंने किसी और संगत को मैं जानती नहीं हूँ, तो आप ही मुझे दे दो। संगत जी बस मैंने गुरुजी को ये बात कही और कि गुरुजी अब खुद ही आप ही लेकर मेरे घर आ जाओ। फिर संगत जी मैंने फेसबुक पर देखा कि कुछ संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स स्वरूप ब्रेसलेट लॉकेट चरण स्वरूप फ्री ऑफ कॉस्ट नई संगत को कोरियर के माध्यम से भेज रही हैं। संगत जी मैं किसी संगत को तो जानती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी। फिर संगत जी मैंने उनको जो संगत आंटी थी उनको अपना एड्रेस भेजा और सच में 2-3 दिनों में गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पर आ गया और गुरुजी के चरण स्वरूप भी मेरे घर पर आ गए। गुरुजी ने एकदम से ही सब कुछ बदल दिया। जिस दिन से गुरुजी महाराज मेरे घर में आए हैं मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। संगत जी गुरुजी का स्वरूप जिस दिन हमारे घर आया, अगले ही दिन मेरे घर में फिर से किसी बात पे लड़ाई छिड़ गई। माहौल संगत जी इतना खराब हो गया कि बात थाने पुलिस तक पहुंच गई। हमें घर छोड़ना पड़ा। ये सब बहुत सालों से चल रहा था। हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा गाली गलौज। अब बच्चे भी संगत जी बड़े हो गए थे, उनको बर्दाश्त नहीं। तो फिर संगत जी अचानक से पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आया, या ये कह लीजिए कि गुरुजी महाराज ने हमारे दिमाग में डाला। क्योंकि संगत जी जब सीमा हद से पार हो जाती है ना किसी अत्याचार को सहते सहते, तब गुरुजी महाराज महाशिव हमारे जीवन में आते हैं हमें उस परेशानी उस मुसीबत से बाहर निकालने। क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को कभी ना तो दुखी देख सकते ना होने देते। संगत जी वो कोई ना कोई हमारे लिए मार्ग निकालते ही हैं इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए। संगत जी जिस दिन लड़ाई हुई उस दिन, वैसे संगत जी काफ़ी सालों से मेरे घर में लड़ाई झगड़े थे लेकिन कभी हमने इस तरीके का फैसला नहीं लिया। लेकिन गुरुजी महाराज के कदम रखते के साथ ही संगत जी जो गुरुजी ने हमारे लिए सॉल्व किए हुए रास्ते थे वो निकाले। संगत जी लड़ाई हुई, मैंने मेरी बेटी ने मेरे बेटे ने हम तीनों ने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। और संगत जी मेरे बेटे ने तुरंत मेरी मम्मी को फ़ोन किया और सब कुछ उसने अपनी नानी को बताया। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि वहाँ अब तुम तीनों का सेफ नहीं है रहना, तुम्हें वो छोड़ के घर यहाँ आ जाओ। और संगत जी हम अपने मम्मी के यहाँ जमशेदपुर शिफ्ट हो गए। और संगत जी गुरुजी की कृपा से यहाँ पे मेरे बेटे को बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई और साथ ही साथ संगत जी वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और बेटी का भी एडमिशन गुरुजी की कृपा से हो गया और गुरुजी ने करवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरुजी की मेहर सब कुछ
बहुत अच्छे से चल रहा है। गुरुजी की कृपा से सब ठीक-ठाक चल रहा है। जीवन में आनंद, सुख, शांति, सुकून सब गुरुजी की कृपा से है। संगत जी, वो कहते हैं ना, गुरुजी जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, वो हमारे भले के लिए करते हैं, हमारे अच्छे दिन लाने के लिए करते हैं। और संगत जी, गुरुजी के सत्संगों से ना जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और संगत जी, बहुत सारे जीवन में गुरुजी की कृपा से सत्संग हो रहे हैं और बहुत जल्द मैं अपने और भी सत्संग आप सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करूंगी। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी, कैसी भी भूल चूक हो जाए, माफ़ कीजिएगा। और गुरु पास से भी मैं यही प्रार्थना करूंगी कि गुरुजी ऐसी अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे बच्चों पे बनाए रखना, सबको ब्लेस करना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, मैं वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो संजय अंकल का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग की ओर। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी से अरदास करता हूँ कि कोई भी भूल चूक हो जाए माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, आपसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी के साथ मैं 2020 में जुड़ा था और करीबन गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा, ऐसी दृष्टि मेरे ऊपर हुई कि मैं हर एक समस्या, हर एक परेशानी से बाहर निकलता चला गया। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से यानी कि 2016 में मेरी आंटी के साथ मेरा डिवोर्स होना था। पहले तो संगत जी वो एग्री थी इस चीज़ पे, बाद में उनके मायके में उनकी मम्मी ने उनको इस कदर भड़का दिया कि संगत जी वो मायके जाके दोनों बच्चों को ले गई और उन्होंने वहाँ से मुझ पे कोर्ट केस डाल दिया। और संगत जी, कोर्ट केस में उन्होंने घरेलू हिंसा, मार पिटाई, झगड़ा, गाली गलौज और जो वो मायके से लेकर आई थी उस सब का आरोप उन्होंने मुझ पे, मेरी बहन पे और मेरी माँ पे डाला। पिताजी मेरे हैं नहीं। अब संगत जी, मैं ऑफिस जाऊं या फिर कोर्ट जाऊं समझ नहीं आता था, क्योंकि वो तो अपने मायके बैठी थी और वहाँ से संगत जी केस लड़ रही थी और मेरे लिए बड़ा टफ हो जाता था कि मम्मी इतनी एजिड है, मम्मी को और बहन को लेके जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। और जिसमें बहन अनमैरिड थी तो और ज़्यादा संगत जी मेरे लिए टफ होता जा रहा था। बहुत समझाया भी था कि भाई कुछ ले दे के इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन वो तो ज़िद पे ही अड़े के बैठी थी कि मैं तुम लोगों को जेल करवा के ही रहूँगी। ये समस्या मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा, ये समझ लीजिए, जटिल बन चुकी थी। मैंने वकील से बात भी की थी कि अगर मैं मम्मी और बहन को ना लाऊं तो कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा या तो आपकी वाइफ केस वापस ले या फिर कुछ सॉर्ट आउट करो आप ले दे के। कुछ नहीं हो रहा था, मैं अटका पड़ा था। मैं इतना बुरे वाला अटका पड़ा था संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद संगत जी, मेरे एक दोस्त हैं और उनसे मेरी एक दिन मुलाकात होती है। जब उनको मैं अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ बताता हूँ, तब वो मुझे कहते हैं कि तुम मेरे साथ गुरुजी के पास चलो एक बार, वहाँ दर्शन करके आओ। और संगत जी, मैंने कहा गुरुजी इसमें क्या कर लेंगे, कौन गुरुजी? तब वो कहता है कि हमारे एक गुरुजी हैं जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, दूर दूर से संगत इनके पास आती है और ना जाने कितने लोगों के कष्ट हरते हैं, कितनों की परेशानी सॉल्व करी है। मैं संगत जी विश्वास नहीं करता, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि तुम सिर्फ एक बार गुरुजी के सत्संग सुनो, उनके बारे में जानो, उनके बारे में पहचानो और देखो कैसे वो तुम्हारी आधी से ज़्यादा परेशानी दूर कर देंगे। मेरा विश्वास है। संगत जी, हमारी बात हो जाती है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, क्योंकि टेंशन डिप्रेशन में इतना ज़्यादा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। और सही रास्ता भी संगत जी गलत ही लगता था उस समय मुझे। फिर संगत जी, उसी दिन की बात है, शाम को मैं घर आया
और घर आके संगत जी मैंने खाना वगैरह जैसे ही खाया और खाना वाना खा के, जबकि संगत जी आज तक गुरुजी का कोई स्वरूप मैंने नहीं देखा था, कोई मैसेज मेरे पास नहीं आया था, कुछ ऐसा नहीं था। जबकि इतना टाइम संगत जी, बहुत टाइम समय से मैं फ़ोन चला रहा था, मैंने कभी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था। और उस दिन संगत जी जैसे ही मैंने फ़ेसबुक ओपन किया और गुरुजी का स्वरूप के साथ एक मैसेज मेंशन होता है मेरे फ़ोन पे, और उसमें लिखा होता है कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हूँ, और जो भी तेरे कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब संगत जी मैं एकदम से मैसेज पढ़ता हूँ और मैसेज को कॉपी करता हूँ और अपने फ्रेंड को उसका जो लिंक है कॉपी किया हुआ भेज देता हूँ, और वो मैं कहता हूँ कि क्या ये तेरे गुरुजी हैं? तो वो कहता है हाँ यही तो हैं वो गुरुजी जिनके बारे में मैं आज दोपहर में तुझे बता रहा था, और देख मैसेज भी तेरे से जुड़ा हुआ ही आया है, यानी कि गुरुजी ने तुझे अपने से जोड़ लिया है, अब तेरी बारी है कि तू गुरुजी से कब जुड़ेगा। मैंने कहा गुरुजी ने जोड़ लिया है कि हाँ। मैं उसको कहता हूँ ठीक है, तो तू मुझे कल मिल और कल हम इस बारे में बात करते हैं। संगत जी उसके बाद अगले दिन मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ और वो मुझे कहता है चल ठीक है, अगर तुझे नहीं जाना अभी अभी तुझे विश्वास नहीं है तो तू एक काम कर, गुरुजी महाराज का ये पॉकेट स्वरूप अपने पास रख और इसको अपने से दूर मत कर, इसको रख तू अपने पास, जब भी तू कोर्ट जाएगा और इस स्वरूप को लेके जाइयो, और बस तू कुछ मत कहियो, और बस गुरुजी को कहियो कि गुरुजी साथ चलो। संगत जी अगले महीने मेरी तारीख थी, मम्मी को और बहन को लेके पहुंचा कोर्ट, थोड़ी सी दलीलें हुई, कुछ हुआ, लेकिन उस दिन संगत जी कुछ अलग हुआ। हर बार जब भी कोर्ट का केस होता था तब संगत जी, उसकी माँ और बहन और वो खुद हमेशा मेरे पे ये ब्लेम लगाती थी, मेरी फैमिली पे ब्लेम लगाती थी कि मैं इतने तोले सोना लाई हूँ, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। लेकिन उस दिन संगत जी कुछ अलग था। अलग ये था कि उन्होंने ये दलीलें कुछ नहीं दी, कुछ भी ऐसी कोई दलील नहीं दी कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, हम ये सबूत ला के पेश करेंगे, कुछ भी नहीं। और उस दिन उनका वकील भी इतना नहीं बोला जितना वो हर हेयरिंग पे बोलता था। मेरे को संगत जी थोड़ा-सा अलग सा लगा उस दिन का माहौल। और संगत जी सबसे बड़ी बात आखिरी में ये हुई, जो जज बैठी थी, उन्होंने उस तारीख पे हमारी भी कुछ दलीलें सुनी। नहीं, हर तारीख पे वो हमारी कुछ नहीं सुनती थी, हमेशा मेरी वाइफ़ के पक्ष का ही बात लेती थी, लेकिन उस समय उन्होंने हमारी भी कुछ चीज़ें सुनी। और संगत जी मेरे को एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। संगत जी कोर्ट की तारीख ख़त्म होके मम्मी बहन को घर छोड़ के मैं फिर अपने दोस्त से मिलने के लिए गया और मैंने उसको सारी बातें बताई, और मैंने फिर उसको कहा कि यार मैं मान गया, गुरुजी हैं, कुछ तो बात है, नहीं तो मैं जब भी कोर्ट से आता था कुछ अलग ही होता था, टेंशन में रहता था, लेकिन आज मुझे ना टेंशन हुई, मन में शांति थी, सुकून था, आज परेशानी भी नहीं हुई किसी चीज़ की, गुरुजी का स्वरूप रखने से। तब संगत जी वो मुझे गुरुजी के दरबार पहली बार लेके गया। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ दर्शन किए, हाथ जोड़े, जो मैं मन में लेके गया था कि मैं गुरुजी के सामने ये कहूँगा, वो कहूँगा, मैं कुछ नहीं बोल पाया, कुछ भी नहीं। संगत जी, एक शब्द मेरे मुँह से गुरुजी के पास नहीं निकला, और संगत जी मैं मुँह बंद करके बाहर की तरफ आ गया, दर्शन करके, लंगर करके, चाय प्रसाद लेके, और बाहर संगत जी आके मैं मन ही मन गुरुजी से बोलता हूँ कि गुरुजी मैं तो आपसे कुछ मांग ही नहीं पाया, कुछ कह ही नहीं पाया, और बाहर संगत जी गुरुजी के मंदिर के बाहर मैं फिर से मांगना शुरू कर देता हूँ। ये मुझे थोड़ा सा संगत जी ऐसा अजीब सा लगा, और मैंने अपने दोस्त को कहा यार मैं अंदर गया था तो बहुत सारी चीजें लेके गया था, और जब बाहर आया हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं पाया वहाँ पे अंदर जाके, और बाहर से इतना कुछ बोल रहा हूँ। तो मेरा दोस्त मुझे समझाता है कि गुरुजी से कभी मांगना नहीं है, सिर्फ उन्हें मानना है। जब तुम उन्हें मानोगे ना, वो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा। अगर तुम ये सोचो कि गुरुजी को कुछ नहीं पता, गुरुजी को सब कुछ पता है, क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हें देना है, सब कुछ वो जानते हैं। और तू देख,
तू इस परेशानी से कैसे बाहर निकलेगा। मेरा काम तुझे गुरुजी के बारे में बताने का था और मैंने बता दिया, बाकी का काम गुरुजी महाराज जाने, उन्हें क्या करना है वो जाने। अब संगत जी, अगली तारीख पे केस थोड़ा और डाउन हुआ। संगत जी और डाउन हुआ और डाउन हुआ। संगत जी डाउन होते 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 केस जो है संगत जी कॉम्प्रोमाइज पे आ गया। ये गुरुजी की लीला है। जहाँ वो लोग अड़े बैठे थे हमारा मकान हड़पने के लिए, सब जमीन जायदाद लेने के लिए, वहाँ संगत जी कॉम्प्रोमाइज पे केस आ गया। और ये कैसे गुरुजी ने किया वो गुरुजी जाने, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता था गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता था निकलने का और मैं हमेशा परेशान होके जाता था। लेकिन अब मैं जब भी मम्मी को, बहन को कोर्ट लेके जाता था तो मैं परेशान होके नहीं जाता था। परेशानी उनके चेहरों पे नज़र आने लग गई, परेशानी उनके वकील के चेहरों पे नज़र आने लग गई। फिर संगत जी कॉम्प्रोमाइज़ पे बात आती है कि चलो जो हुआ जैसा हुआ छोड़ो, अब बच्चे भी हैं, साथ रहना ज़रूरी है। संगत जी लेकिन जैसी गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी का इच्छा थी, गुरुजी की मर्जी थी कि मैं उसके साथ ना रहूं और संगत जी मैंने मना कर दिया। उसके बाद हमारा डिवोर्स हुआ। डिवोर्स में संगत जी करीबन 15.5 लाख रुपए में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। इतने सस्ते में गुरुजी महाराज ने मुझे छुटवाया। नहीं तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि करीबन डिवोर्स लेने के वो 80 लाख रुपए मुझसे मांग रही थी और जिस घर में हम रहते थे वो, प्लस संगत जी बच्चों का खर्चा। लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ सेटल हो गया और संगत जी बहुत सस्ते में गुरुजी महाराज ने हमारा डिवोर्स कराया। लेकिन मैं गुरुजी से सिर्फ एक बात कहता था कि गुरुजी महाराज, कभी कभी छोटी सी लड़ाई भी इतनी जटिल बन जाती है, वो हमारे भले के लिए ही बनती है। क्योंकि गुरुजी महाराज के सत्संग सुन के, गुरुजी के बारे में जान के, गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सर्च करी मैंने, तब जाके मुझे पता चला कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो सब भगवान की इच्छा से होता है, हमारे कर्मों का फल होता है। और संगत जी वही शायद मेरे कर्मों का फल था। इतना ही सफ़र मेरी ज़िंदगी में अपनी वाइफ, बच्चों के साथ था, वो तो एक लड़ाई का बहाना बना और वो बहाना बनते-बनते वो कौन-सी परेशानी इतनी जटिल हो गई, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन गुरुजी के आने से मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ आई। अब मेरी मम्मी, मेरी बहन भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, मंत्र जाप सुनते हैं और मम्मी तो पूरे दिन गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती है। बहुत समय से इच्छा थी कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन वो भी मुझे बाद में पता चला कि जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होती, गुरुजी की मर्जी नहीं होती, तब तक सत्संग नहीं शेयर होते। और संगत जी, इस पृथ्वी का कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे गुरुजी महाराज का गुणगान नहीं है, जहाँ पे गुरुजी को नहीं मानते। हर जगह संगत जी इस लोक से परलोक तक गुरुजी की पूजा की जाती है, घंटे घंटाल से उनकी पूजा की जाती है। मैं तो संगत जी पूर्ण रूप से समर्पित हूँ अपने गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुजी की इच्छा से मैं अपना सत्संग शेयर कर पाया और गुरुजी की इच्छा से मैं अपना सत्संग विराम भी करता हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो गुरुजी का दिल इतना बड़ा है कि कोई आपको माफ़ करे या ना करे, लेकिन गुरुजी महाराज हमेशा आपको माफ़ करते हैं, हमेशा आपको गले से लगाते हैं। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ मैं गुरुजी का एक बार फिर से कि उन्होंने अपना सत्संग शेयर करने का मुझे मौका दिया। शायद गुरुजी ये हिम्मत नहीं बख्शते तो मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाता और ना ही संगत जी मेरी इतनी औकात है कि मैं गुरुजी की बढ़ियाई में कोई शब्द बोल पाऊँ। संगत जी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।